अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निंग हब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए कुछ ही दिन बचे हुए हैं। मेरा नाम है हिना। आज हम उर्दू के पेपर को डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कि 2017 का है। ठीक है। और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, बहुत मेहनत करके बना रही हूँ आपके लिए, तो मेरी मेहनत सफल हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसको बताने के लिए आप प्लीज़ लाइक कर दें, ताकि मुझे पता चले कि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है इससे। ठीक है। और इसी तरह अगर मज़ीद वीडियो आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँगी तो वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। तो सवाल है हमारा, फर्श हो या अर्श, हस्ती हो अदम हो, कुछ भी हो, तुम जहाँ मिल जाओगे मेरा वतन हो जाएगा। दर्जे बाला शेर में सनत की कौन सी किस्म इस्तेमाल की गई है? सॉरी, सनत तज़ाद, सनत इस्तारा, सनत तलमी या सनत मुबालगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सनत तज़ाद। ठीक है। अब सनत तज़ाद किसे कहते हैं? तो जब शायर अपने कलाम में दो मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल करता है, ठीक है, जो एक दूसरे की ज़िद हो। जैसे कि यहाँ पर है फ़र्श और अर्श। फ़र्श के मानी है ज़मीन और अर्श के मानी है आसमान। तो यहाँ पर शायर ने क्या किया है? दो मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए ये सनत तज़ाद हुआ। इसी तरह से हम देख लेते हैं सनत इस्तारा। सनत इस्तारा किसे कहते हैं? जैसे कि जब शायर असल मानी की बजाय मजाजी मानी इस्तेमाल करता है और दोनों माने में तशबिया का ताल्लुक़ हो। ठीक है। जैसे कि हू बहू बयान कर देता है। तशबिया में क्या करता है? तशबिया देता है, चांद की तरह। ठीक है, तशबिया में। लेकिन सनत इस्तारा में क्या करता है? सीधे उसे चांद बना देता है। ठीक है। सनत तलमी। सनत तलमी जब शायर अपने कलाम में तारीखी वाक़या, मजहबी किस्से की तरफ इशारा करता है किसी शेर में, तो उसे हम क्या कहेंगे? सनत तलमी। सनत मुबालगा जब शायर अपने कलाम में किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, हद से ज़्यादा तारीफ़ या बढ़ाई करता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? सनत मुबालगा। वो शेर भी है ना, उस पर पानी कमर कमर था चौथे आसमान पर, वो वाला। ठीक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह से, ठीक है, ये चारों सनतें देख लिए। इस पर मैं सनतों पर एक डीपली वीडियो भी बना दूंगी। तो अभी चूँकि हमें आगे और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इसलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सीरत आयशा किसकी तसनीफ़ है? ठीक है, सीरत आयशा। सैयद सुलेमान नदवी, सैयद अहमद ख़ान, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली या डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। तो बताइए, ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये सैयद सुलेमान नदवी। अब सैयद सुलेमान नदवी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। उसके लिए आपको वेट करना होगा। सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन है। ठीक है, मुझे कन्फ्यूज़न हो गया था थोड़ा। तो देखते हैं हम यहाँ पर सर सैयद अहमद ख़ान सबसे पहले। ठीक है, उसका आंसर क्या है हमारा? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। तो अब ये देखते हैं हम सर सैयद अहमद ख़ान। सरसरी तौर पर सबके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ये 1817 में पैदा हुए और
1898 में यानी 1898 में वफ़ात पाई इन्होंने। इनकी जो अहम तसानीफ़ थी आसारुल सनादीद और कीमियाई, ख़तबात अहमदिया और तहज़ीबुल अखलाक, तोहफ़ा हुस्न और सफ़रनामा लंदन। ठीक है, इन्होंने अखबार निकाले जो तारीख़ फ़िरोज़ शाही और तबय्युनुल कलाम या तबीनुल कलाम जो भी है, साइंटिफिक सोसाइटी अखबार भी इन्होंने ही निकाला था। ठीक है, अब देख लेते हैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन 1897 में पैदा हुए और 1969 में इन्होंने वफ़ात पाई। और आला तालीम, अफ़कार ज़ाकिर, हाल मुहब्ब वतन, इंतखाब गालिब, तालीमी खुतबात। ठीक है, उन्होंने हासिल की है। इनकी अहम तसानीफ़ थी। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी, तो ये 1884 में पैदा हुए और 1953 में इन्होंने वफ़ात पाई। इनकी अहम तसानीफ़ सीरतुन नबी है, जिसकी 2 जिल्दें उनके उस्ताद शिबली नेमानी ने लिखी थी। शिबली नेमानी इनके उस्ताद है और ये शिबली नेमानी के शागिर्द हैं, और बाकी 4 जिल्दें इन्होंने लिखी क्योंकि शिबली नेमानी ने इनको वसीयत की थी, इनसे कहा था लिखने के लिए। ठीक है, खुतबाते मद्रास, हयात शिबली, हयात मालिक, सैयद आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सीरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरबों की जहाज़रानी और नक़ूश सुलेमानी, ये सब इनके क्या है तसानीफ़ है। ठीक है, और इसके बाद देख लेते हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, तो ये 1837 में पैदा हुए, 1914 में इन्होंने वफ़ात पाई और इन्हें मौलाना ख्वाजा हाली भी कहा जाता है। इन्होंने मुसद्दस हाली, यादगार गालिब, हयात सादी, हयात जावीद और याद मुक़द्दमा शेर व शायरी और दीवान हाली वगैरह इनकी तसानीफ़ है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इन्होंने 2 अखबार निकाले थे, उर्दू में भी और अंग्रेज़ी में भी। उर्दू में इन्होंने हमदर्द और अंग्रेज़ी में कॉमरेड या कॉमरेड जो भी है वो अखबार निकाला। इन्होंने खिलाफत कमेटी की तश्कील दी, खिलाफत तहरीक। ठीक है, खिलाफत कमेटी की तश्कील दी, खिलाफत तहरीक। बाद में ये तहरीक क्या हुई, तहरीक अदम ताउन में तब्दील हो गई। और ये तहरीक किसके खिलाफ थी, बरतानवी हुकूमत के खिलाफ थी, उनको दबाने के लिए ये तहरीक बनाई गई थी। ठीक है, कलाम जौहर, जज्बात जौहर, खितबात मोहम्मद अली, अक्स शऊर, दीवान जौहर, निगार, सफ़रनामा यूरोप, ये सब किसकी तसानीफ़ थी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की तसानीफ़ थी। ठीक है, इन्होंने जंग आज़ादी में भी हिस्सा लिया था और गांधी जी पहले कांग्रेस पार्टी को भी ज्वाइन किया था, और गांधी जी के नमक की सत्याग्रह में भी इन्हीं की वजह से क्या मोटिवेशन मिला था, यही बोलेंगे हम, जो भी है। ठीक है, उसके बाद मौलाना शौकत अली। ठीक है, मौलाना शौकत अली 1873 में पैदा हुए और 1938 में इन्होंने वफ़ात पाई। ये मोहम्मद अली जौहर के बड़े भाई थे। ठीक है, इन्होंने भी उनका साथ दिया था अखबार निकालने में और खिलाफत तहरीक में, और इनके जो तसानीफ़ है तारीख़ रामपुर, शाहकार शेरी इंतखाब और हज़रत अमीर खुसरो और टोंक। ठीक है, ये इनकी तसानीफ़ थी। अब यहाँ पर मैं नाम लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पर है हज़रत मोहानी। ठीक है, मौलाना हज़रत मोहानी। मुझे ना अभी मतलब रात का बहुत टाइम हो गया, 4 बज रहे हैं, तो मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, हज़रत मोहानी है यहाँ पर, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, उर्दू में मौला रिसाला इन्होंने निकाला था और यूरोपीय पार्लियामेंट बोर्ड के ये मेंबर रहे थे, और शरह दीवान गालिब और मतरूकात सुखन, मुशाहिदात ज़िंदान, इंतखाब सुखन और एक दीवान इनके मजमू में शामिल है तसानीफ़ के। ठीक है, तो ये थे हमारे चंद सरसरी ऐसा इन मुसन्निफ़ीन के बारे में मालूमात। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुतबात अहमदिया के मुसन्निफ कौन थे? ठीक है, ये ऑप्शन में 4 दिए हुए हैं, इसमें से खुतबात अहमदिया किसने लिखा था वो हमें बताना है। तो चलिए बताइए, खुतबात अहमदिया किसने लिखा? जल्दी से बताइए। खुतबात अहमदिया, ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये अभी आपको जब मुसन्निफिन के बारे में बताया तो उसमें बता चुकी हूँ मैं। तो इसका सही आंसर है सर सैयद अहमद ख़ान। जिन्होंने भी सही आंसर दिया है उनके लिए शाबाशी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दो से ज़ायद अल्फाज का वो मजमुआ जिसके लग़वी मानी के बजाय मजाजी या गैर हकीकी मानी खातिर में लाया जाता है, वो क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाया जाता है? ज़रबुल मिस्ल, मुहावरा, कहावत या तमसील? तो मैं आपको बता दूं कि ज़रबुल मिस्ल और कहावत ये दोनों एक ही को कहा जाता है। ठीक है, कहावत को ही ज़रब या ज़रबुल मिस्ल कहा जाता है। और ये ज़बान का ऐसा जुमला जिसमें इंसानी ज़िंदगी के तवील मुशाहिदात, तजुर्बात और दानिशमंदी की अक्कासी होती हो, और जिसे लोग अपनी ज़िंदगी में एक उसूल या हकीकत के तौर पर कबूल कर लेते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहावत या ज़रबुल मिस्ल कहते हैं। जैसे कि आप भले तो जग भला। ठीक है, कहा जाता है ना, कहावत है ये, आप भले तो जग भला, कि जो अच्छे इंसान होते हैं, जो इंसान खुद अच्छा होता है तो वो उसको सब क्या होता है, उसको सब अच्छे ही लगते हैं। तो इस तरह से अब ले लेते हैं हम मुहावरा। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो है मुहावरा। ठीक है, मुहावरे के माने क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का वो मजमुआ जिसके लग़वी माने की बजाय क्या किया जाता है, मजाजी या गैर हकीकी माने खातिर में लाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आसमान सर पर उठाना, इसे इंग्लिश में ईडियम्स कहते हैं। ठीक है, आसमान सर पर उठाना, आसमान सर पर उठाने का मतलब क्या होता है? बहुत शोर करना। जब घर में बच्चा बहुत ज़्यादा शोर करता है तो हम क्या कहते हैं कि अब पूरा घर सर पर उठा के रखोगे, आसमान सर पर उठा लिया इसने। तो चिराग गुल हो जाना। ठीक है, चिराग गुल हो जाना मतलब इंतकाल हो जाना। ठीक है, तो ये सब क्या है? मुहावरे है। तो आगे बढ़ते हैं हम आप। दफ्तर की जमा दफातिर, वैसे मकबरे की जमा क्या होंगी? ठीक है, तो दफ्तर की जमा क्या है? दफातिर है। मकबरे की जमा क्या होंगी? मकबरे की जमा मकाबिर। ठीक है, हर रंग में राजी बरजा हो तो मज़ा देख, दुनिया ही में बैठे हुए जन्नत की फ़िज़ा देख। ठीक है, मज़ा देख, फ़िज़ा देख। यहाँ पर ख़त कशीदा अल्फाज से मुंसलिक सही मुतबादिल कौन सा है? ठीक है, जबकि ये इसके मार्क्स रद्द कर दिए गए थे क्योंकि यहाँ पर जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन दिए गए थे तो इनमें जो है ख़त कशीदा नहीं किया गया था अल्फाजों को। ठीक है, तो यहाँ पर मज़ा देख, फ़िज़ा देख, यहाँ पर क्या काफ़िया इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, असदुल्ला खान गालिब से ताल्लुक़ रखने वाला कौन सा मुतबादिल दुरुस्त है? क्या वो एक सहाफ़ी थे, जदीद गज़ल के बानी थे, मशहूर दास्तान निगार थे, या जदीद मकतूब निगारी के बानी थे? क्या थे? बोलिए। वो एक शायर तो थे ही थे, लेकिन उन्हें और जदीद मकतूब निगारी के बानी थे। इन्होंने मकतूब निगारी में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की। उन्होंने मुरासिले को मुकालमा बना दिया।
मरासले को मुकालमा बनाती है। ठीक है, उनके मकतूब निगारी, उनके खतूत इस तरह के होते थे कि मानो ऐसा लगता था कि वो खत नहीं है बल्कि वो सामने बैठकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। इस तरह से वो अपने खतूत लिखते थे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। दरअसल में से कौन सा मुतबादिल मनाजात की तारीफ़ है? ठीक है, अल्लाह ताला की हम्द व सना की जाए। इसे क्या कहते हैं? अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की जाए तो उसे हम्द कहते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी जाए, नहीं ये भी नहीं होगा। अल्लाह ताला की हम्द के साथ दुआ भी मांगी जाए तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है 2। ठीक है, कि अल्लाह ताला की हम्द के साथ दुआ भी मांगी जाए, इसे क्या कहते हैं? मनाजात कहते हैं। मैं ये इसका भी एक वीडियो बनाऊंगी, मनाजात, हम्द, नात वगैरह सब के बारे में। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं हम। सवाल करने वाले को साइल कहते हैं। ठीक है, जो सवाल करता है उसको क्या कहा जाता है? साइल कहा जाता है। जिससे सवाल किया जाए उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? मुसविल, सवाली, मसाइल या मसीहा? मसाइल तो मसले की जमा है। मसीहा किसे कहते हैं? जो फरिश्ता, ठीक है, मसीहा बन के आ गया, मददगार। ओके, सवाली तो सवाल करने वाले को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? मुसविल। रुबाई में कुल कितने मिसरे होते हैं? कितने मिसरे होते हैं? बोलिए, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? 4 मिसरे होते, सॉरी 4, 6 को लगा दिया 4 बोल के। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, फौज, कौस, खौफ इन अल्फाज की मुनासिबत से जज़ैल में से कौन सा मुतबादिल सही होगा? ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? फौज, कौस, खौफ। ठीक है, यहाँ पर वाव बताना है हमें, तो वाव मारूफ का इस्तेमाल है, वाव मजहूल का इस्तेमाल है, वाव लैन का इस्तेमाल है या वावैन का इस्तेमाल है? तो बताइए, ये तो मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं जाके। ठीक है, वाव मारूफ किसे कहते हैं? जो वाव खींच कर पढ़ा जाए। ठीक है, जैसा खून। ओके, वाव मजहूल जो खींच कर नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, चोर, मोर। ओके, और वावेन इस तरह से लिखते हैं ना हम, इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो इसे वावेन कहते हैं। तो और वावलैन में ज़बर के बाद, अलीफ के बाद जब वाव आता है, जैसे फौज, यहाँ पर ज़बर आ रहा है ना, फौज। ठीक है, खौस, खौफ, तो इसे क्या कहेंगे? वावलैन। इसका जवाब क्या है? वावलैन। वाव मजहूल नहीं होगा। ठीक है, वाव मजहूल जैसे कि मोर, चोर, नोट। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये वाव मजहूल होगा। लेकिन अगर ज़बर आएगा तो क्या रहेगा? वाव लैन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, दरअसल में से कौन सा मुतबादिल इसमें कैफियत की शनाख्त करता है? ठीक है, इसमें कैफियत में मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसमें कैफियत बताना। ठीक है, इसका जवाब है ईमानदारी। ठीक है, जिस फेल से ठीक ठीक पता ना चले कि वह ज़माने हाल का है या मुस्तकबिल का है, वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता? बोलिए। ये सब आपके गुज़िश्ता सालों के पेपर के सवालात हैं, तो ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, आप बचपन से उर्दू पढ़ते आ रहे हैं, तो जल्दी बताइए इसका जवाब क्या होगा?
इसका सही जवाब है मज़ारा। ठीक है, मज़ारे या मज़ारा जो भी है। मज़ारा किसे कहते हैं? फेल के आखिर में, ठीक है, फेल के आखिर में या मजूल बढ़ाने से मज़ारा बनता है, मतलब ला से लाए। ठीक है, और मज़ारा को कदीम हाल मतलब भी कहते हैं। दूसरा है हमारा एहतिमाल। एहतिमाल को भी हम समझ लेते हैं कि एहतिमाल क्या है। तो एहतिमाल मतलब शक। ठीक है, शक, इस ज़माने हाल के किसी काम में एहतिमाल पाया जाता है, यानी कि शक पाया जाता है, होगा। ठीक है, होगा, अब काम हुआ या नहीं, होगा या नहीं, तो ये शक है। ठीक है, तो इसे एहतिमाल कहते हैं। शर्तिया, शर्तिया मतलब तमन्ना। ठीक है, इसमें शर्त या तमन्ना पाई जाती है और ये ता बढ़ाने से बनता है, मतलब अगर वो आ जाता, ठीक है, आ जाता, तमन्ना बताई जा रही है, तो अच्छा होता। ठीक है, माजी मतलब इससे एक काम के गुजरे हुए ज़माने में वाक़े होने की खबर मिलती है। जैसे कि वो आता है, अहमद गया, मोहन भागा। ठीक है, और हाल में क्या, वो आता है, ज़माने हाल में, ज़माने माजी में अहमद गया, मोहन भागा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ऐसा फेल जो अपने फाइल के साथ मिलकर, ऐसा फेल जो अपने फाइल के साथ मिलकर जुमले का पूरा मतलब वाज़ेह कर दे, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फेले नाक़िस, फेले मकानी, फेले लाजिम या फेले मुतअद्दिद? बताइए। तो इसे क्या कहेंगे हम? फेले लाजिम। ठीक है, इसका आंसर है फेले लाजिम। दो बच्चे चंद बच्चों पर भारी थे। ठीक है, खत कशीदा नहीं दिया गया, मैं खुद लगा दे रही हूँ। ठीक है, दो और चंद पर, दो बच्चे चंद बच्चों पर भारी थे। खत कशीदा लफ्ज़ किसकी मिसाल है? जल्दी बताइए। सिफ़त मक़दारी, सिफ़त निस्बती, सिफ़त ज़ाती या सिफ़त अददी? तो इसका सही आंसर है सिफ़त अददी। ये सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब सिफ़त मक़दारी क्या है? सिफ़त मक़दारी यानी 4 सेर घी। ठीक है, पाव सेर, जो भी हम बोलते हैं, पाव सेर, 4 सेर, जो भी। और पूछते हैं कितने आदमी थे। ठीक है, जितना खाना खा सको खाओ। ठीक है, इसमें जितना खाना खा सकते हो, इतना खाना खाओ नहीं बोला गया, जितना खा सकते हो खा लो। ठीक है, तो ये सिफ़त मक़दारी हुआ। सिफ़त निस्बती वो कलिमा जो किसी दूसरी शय से लगाव या निस्बत ज़ाहिर करे, जैसे कि हिंदी, अरबी वगैरह। ठीक है, सिफ़त ज़ाती अंदरूनी हालत या खुसूसियत ज़ाहिर करे, जैसे कि सब्ज़ रंग, हल्का, ठोस। ठीक है, शरीर, चालाक, खुसूसियत ज़ाहिर होती है ना इससे, तो ये सिफ़त ज़ाती हुआ। और सिफ़त अददी में मुअय्यन तादाद, जैसे कि 2, 3, 5। ठीक है, गैर मुअय्यन तादाद जैसे कि चंद, कुछ, बाज़। ठीक है, और दूसरी किस्म की तरतीबी तादाद, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें और दुगुना, तिगुना। ठीक है, वगैरह। तो ये सब क्या, ये सब आए तो क्या रहेगा? सिफ़त अददी। तो यहाँ पर 2 और चंद ये दी गए, तो इसलिए ये सिफ़त अददी हुआ। आगे बढ़ते हैं। हम 5,000 रुपये खर्च कर चुके थे। ठीक है, खत कशीदा लफ्ज़ की मिसाल क्या है? 5,000 खर्च कर चुके थे।